हर साल माह रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में मेहमान बनकर आता है और एक महीना हमारे पास रहकर हमको अपनी नेमतों, रहमतों और बरकतों से नवाजकर पलक झपकते ही हमसे रुखसत हो जाता है। कल की सी बात है, हमने बाहें फैलाकर माह रमज़ान का इस्तकबाल किया था और आज हिलाल ईद नज़र आते ही रहमतों और बरकतों का फैज़ान माह रमज़ान हमसे रुखसत हो गया। हिलाल ईद नज़र आने के बाद हर तरफ खुशी का माहौल है और लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए हैं। हिलाल ईद नज़र आने के बाद मुल्क में हर तरफ खुशी का माहौल है और लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए हैं। एक तरफ ईद मनाने की खुशी है तो दूसरी जानिब आंखें अश्कबार हैं कि माह रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है। हिंदुस्तान के दूसरे शहरों की तरह अहले मुरादाबाद भी नम आँखों से इस मुबारक महीने को अलविदा कह रहे हैं। अलविदा ए माह रमज़ान, अलविदा। रमज़ान का महीना जो रोज़ेदारों से रुखसत हो रहा है और अब हम इस वक्त मौजूद हैं मुरादाबाद के इंदिरा चौक पर। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जानते हैं उससे आखिर ये जो रमज़ान का पाक महीना है वो रुखसत हो रहा है तो किस तरीके का महसूस कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल है। फैसल भाई, जिस तरीके से रमज़ान का जो महीना है, पवित्र महीना, वो रुखसत हो रहा है तो किस तरीके का महसूस कर रहे हैं? जैसे आपको मालूम ही है, चाँद दिख के रोज़े रखे जाते हैं और चाँद दिख जाता है तो रोज़े ख़त्म हो जाते हैं। हमें बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है, हमारे रमज़ान जा रहा है, हमसे विदा हो रहा है रमज़ान। जैसे कि आपको पता ही है, 5 टाइम की नमाज है, सहरी में उठना, फजर पढ़ के सो जाना, ये आपको मालूम है। रमज़ानों की बरकत देख लो, बाज़ारों के अंदर कैसे भीड़ है, कैसे रौनक है। कोई सिमैया ले रहा है, कोई खजला ले रहा है, कोई बच्चों के लिए कपड़े ले रहा है। तो जैसे कि हमें ईद आने की बेहद खुशी है, इससे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि माह रमज़ान जा रहा है। आज अल्लाह ताला ने रमज़ान मुक़द्दस का महीना ऐसा दिया है कि 4 बजे उठ के अपनी सहरी का इंतज़ाम करके खाना वाना खा के नमाज़ पढ़ के और टहलने चले आते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक मुक़द्दस महीना हमें अता फरमाया। रमज़ान शरीफ जो अब रुखसत हो रहे हैं तो हमें इस बात का ये हो रहा है कि अल्लाह ताला तूने इतनी अफजल चीज़ हमारे लिए बनाई है रमज़ान शरीफ, इसको और आगे क्यों नहीं बढ़ाया। ज़्यादा महीने बनते तो और ज़्यादा अच्छा लगता। बहरहाल रमज़ान शरीफ रुखसत हो रहा है और ईद आ रही है। सभी लोगों को अब ईद की खुशी इसलिए मनाते हैं कि पूरे महीने रमज़ान शरीफ के रोज़े रखते हैं। उसके बाद में ईद की मिठास यहाँ ज़ाहिर इस बात से होती है कि सिवैयाँ खाने का हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में रिवाज है। तो हमें इस बात का वो है कि रमज़ान शरीफ तो जा रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा अहले हिंदुस्तान से, अहले मुसलमानों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान से, जिस तरीके से पाक साहब रमज़ान शरीफ का महीना सब लोग रोज़े रख के इबादत करते हैं और कोई बहुत कम हो जाते हैं क्राइम, ये रमज़ान की बरकतें हैं। रमज़ान के रोज़ों और इबादतों का फौरी अज्र ईद की शक्ल में मिलता है और ईद का पैगाम चांद ले आता है। माह रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद उल फित्र का दिन इनाम का दिन तसव्वुर किया जाता है, लिहाजा जिस लगन और खुशू व खुजू के साथ रोज़े रखे जाते हैं उसी एहतमाम के साथ ईद भी मनाई जाती है। मुरादाबाद के इन बाज़ारों की रौनकों को देखकर इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि रोज़ादार कितनी बेसब्री से ईद उल फित्र का इंतज़ार कर रहे हैं। माह रमज़ान का मुबारक और मुक़द्दस महीना विदा हो रहा है। 11 तारीख को ईद उल फित्र हो जाएगी। सब लोग ईद की नमाज अदा करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें माह रमज़ान मुबारक मुक़द्दस महीने में रोज़े रखने की हिम्मत ताकत दी और तरावीह पढ़ने की हिम्मत और ताकत दी। इसी तरीके से अल्लाह ताला बार बार हर मुसलमान की ज़िंदगी में ये दिन बराबर आते रहें और ईद उल फित्र की नमाज जैसे हमारे शहर इमाम साहब ने और नायब इमाम मुफ्ती फहद साहब ने ये तय किया है कि ईद की नमाज़ें ईदगाह में एक 8 बजे अदा की जाएगी और दूसरी नमाज 9 बजे अदा की जाएगी। प्यार मोहब्बत भाईचारगी के साथ ईद को मनाएं। मोहब्बतों का त्यौहार है, एक दूसरे को गले मिलकर प्यार मोहब्बत से मुबारकबाद देने का त्यौहार है। इसलिए मेरी सभी अहले मुरादाबाद से ये अपील है कि प्यार मोहब्बत के साथ मीठी ईद को मीठी सिवैयों की तरह मनाएं और एक दूसरे से गले मिलकर उन्हें मुबारकबाद दें। और जो हमारे उलमाओं का और शहर इमाम साहब का, नायब इमाम साहब का फैसला है
उस पर अमल करके दिखाएं, ये बहुत बड़ी बात है। रमज़ान का महीना है वो रुखसत हो रहा है, तो किस तरीके का महसूस कर रहे हैं? हमें बड़ा अफसोस है कि रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना, जिसमें रोज़े, तरावी और सी बड़ी सी छोटी इबादतें हम लोग शामिल थे, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक मौका होता है, एक दस्तूर होता है, और जब इलाके में मस्जिदें आबाद हो जाती हैं और इसी तरीके से सब लोग का ये होता है कि रोज़ा इफ्तार के बाद थोड़ा सा आराम कर लिया जाए और उसके बाद तरावी की तैयारी की जाए, फिर उसके बाद आराम किया जाए, फिर सहरी करी जाए और तहज्जुद की नमाज़ अदा की जाए। ये सारी चीज़ें मुसलसल होती रहती हैं और बड़ा अफसोस है कि बाबरकत महीना हमसे रुखसत हो रहा है। अगला साल हम लोगों को नसीब हो ना हो, मगर हम तमाम लोगों के लिए, तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए दुआ करते हैं कि इस खैर व बरकत के महीने में सब लोगों का अल्लाह तबारक व तआला कारोबार चलाए और सब लोग खुशहाल हो और हमारा देश तरक्की और खुशहाली के घर में जाए। रौनकों के उरूज का ये सिलसिला ईद की नमाज तक बदस्तूर जारी रहता है। चांद रात पर सेवइयों, कुर्ता पाजामा, टोपियाँ, इत्रियात, चूड़ियाँ, मसनूई जेवरात और रेडीमेड कपड़ों का कारोबार उरूज पर होता है। मुरादाबाद के इन बाज़ारों को देखकर मालूम होता है कि पूरा शहर इन बाज़ारों में चला आया हो या फिर शहर ने ही बाज़ार की शक्ल अख्तियार कर ली हो। देखिए, जब से अल्हम्दुलिल्लाह एक महीना पहले जो रमज़ान का जो चांद दिखता है, जब के बाद उसके बाद सारे मुसलमान, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान इबादत में लग जाते हैं और नमाज, रोज़ा, तरावी और कुरान पाक की जो है तिलावत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने लिए, अपनी मग़फ़िरत के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए, अपनी खैर व बरकत के लिए और देश में अमन चैन के लिए दुआएं करते हैं। ये पाक महीना एक ऐसा महीना है कि सबसे ज़्यादा अफजल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुश नसीबी है कि हम लोगों ने भरपूर तरीके से हमने पूरे महीने के रोज़े और इबादत की है, कलाम पाक हम लोगों ने मुकम्मल किया है। तो और आने वाली खुश नसीबी है कि अगर हम लोगों ने, अल्लाह ने हमें जो है उम्र दी और अल्लाह ने हमें सांसें दी, तो हम बड़े खुश नसीब समझेंगे कि आने वाले साल में भी हम जो है रमज़ान मुबारक रखें और कुरान पाक की तिलावत करें और अमन और चैन और अमन के लिए दुआ करें, देश के लिए दुआ करें, देश हमारा तरक्की हो और पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर एक नंबर का जो है उसका परचम लहराए। मैं यही अपील करता हूं कि बहुत प्यार मोहब्बत से, शांति से ईद का जो है, ईद की नमाज अदा करें और शांति पूर्वक जो है अपनी खुशियाँ एक दूसरे से, सुख दुख में जो गरीब हैं उनमें अपनी खुशियाँ बाँटें। तमाम अहले मुसलमानों को, तमाम हिंदुस्तान के लोगों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं और उसी के साथ साथ जो ये रमज़ान हमारे विदा हो रहा है, इसकी भी आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। यह महीना बड़ा बरकती महीना था। इसके अंदर जिन जिन लोगों ने भी इबादत की है अल्लाह की, अल्लाह ताला सबकी इबादत को कबूल फरमाए। अपने अहले वतन लोगों से यही कहना चाहते हैं कि सब लोग, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, मिलजुल के ईद मनाएँ और आपसी भाईचारे के साथ में क्या समझे ईद मनाएं और हम क्या समझे ईद की मुबारकबाद सब लोगों को देना चाहते हैं। माह रमज़ान रुखसत हो रहा है। हमने रमज़ान का चांद देखकर रोज़े रखने शुरू किए और अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा नियामत का महीना हम लोगों के लिए था। पूरे रमज़ान हम लोग इबादत की है और अपने देश के लिए ये दुआ की हमने कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे। अल्लाह ने ये इबादत का महीना दिया, शायद आने वाले वक्त में ये हमें दोबारा नसीब हो या ना हो। बहुत बड़ा रहमत का महीना था। ईद पे भी मैं सबसे भाईचारे की अपील करूँगा। अपने देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम आपस में मिलकर ईद मनाएंगे। ए माह रमज़ान तुझ पर सलाम, ए बख्शिश के महीने तुझ पर सलाम, ए गमख्वारी के महीने तुझ पर सलाम, ए ईमान के महीने तुझ पर सलाम, ए सहरो इफ्तार के महीने तुझ पर सलाम, ए तरावी के महीने तुझ पर सलाम, ए दुआओं की कबूलियत के महीने तुझ पर सलाम, ए रहमतों के महीने तुझ पर सलाम, ए बरकतों के महीने तुझ पर सलाम। माह रमज़ान
तो गुनाहगारों के लिए क़ैद और परहेजगारों के लिए उन्स का महीना था। ऐ मेरे रब, हमें उन लोगों में शामिल कर दीजिए जिनके रोज़ों, नमाज़ों और दुआओं को आपने कबूल किया, उनकी बुराइयों को नेकियों में बदल दिया और उन्हें अपनी रहमत के साए तले जन्नत में दाखिल फरमाया और उनके दर्जात बुलंद किए और उनसे राज़ी होकर उनके साथ खैर और अफू व आफ़ियत का मामला किया।